विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एक बार जो लोग बाहर खड़े हैं वे सभी भी अंदर आ जाएं, सम्मुख आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, व्यवस्था भी ठीक बनेगी। सभी लोग ध्यान दें, आगे कुछ जगह है, स्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे उपाचार्य गण हैं और क्षत्रिय सभा के अधिकारी गण हैं वे व्यवस्था बनाए, सभी को भीतर भेज दें। आइए सभी सम्माननीय इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के माननीय अध्यक्ष विधिवेत्ता आचार्य जितेंद्र जी, आर्य महासंघ के महासचिव आचार्य सतीश जी, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य संजीव जी, राष्ट्रीय आर्य संवर्धनी सभा के विशिष्ट सचिव आर्य मनीराम जी, आर्य परिषद की अध्यक्षा गुरुकुल आर्य गुरुकुल महाविद्यालय की प्राचार्य आचार्य सुशीला जी, आचार्य सुमनवती जी, आचार्य मोनिका जी, आचार्य गीता जी, मंच पर उपस्थित समस्त आचार्य वृंद, हमारे अन्य सभी राष्ट्रीय केंद्रीय पदाधिकारीगण, प्रांतीय पदाधिकारीगण, जनपदीय पदाधिकारीगण और आर्य समाजों के पदाधिकारीगण एवं विशिष्ट प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित सभी आर्यजनों, माताओं, बहनों, मनुस्मृति में आचार्य मनु कहते हैं, संकल्प मूलः कामो वै सर्वे संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। अर्थात मनुष्य जब कामना करता है तो उसके मूल में संकल्प छुपा होता है, अर्थात उसके अंतःकरण में जब संकल्प आकार लेता है तब वो कामना करता है और उस कामना के अनुकूल अपना संसार बनाता है, अपना जीवन बनाता है। इसी संकल्प पर टिके होते हैं यज्ञ, इसी संकल्प से संभव होता है व्रत, यम, अर्थात जो यम नियम का हम पालन करते हैं, जिसका विचार करते हैं, वो सब संकल्प पर टिके हुए हैं। धर्म किस पर टिका है? संकल्प पर टिका है। ये सभी संकल्प से उत्पन्न होते हैं। इसलिए वेद में बार बार मंत्र आता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। क्योंकि सबसे पहले कोई विचार उठता है, कोई चिंतन उठता है तो वो अंतःकरण में उठता है। और ऐसा ही एक चिंतन आज से 150 वर्ष पूर्व ऋषि गिरिजानंद के गुरुकुल में ऋषि दयानंद के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ। जब स्वामी गिरिजानंद ने उनका संपूर्ण जीवन मांग लिया, तब भी उनका जो सत्य करने का, सत्य को स्थापित करने का विचार था, घर छोड़ने के समय से वो सत्य की खोज में लगे थे, तभी वो इतना विशुद्ध रूप में नहीं था जितना आज हम देख पा रहे हैं। तब भी ऋषि ने अनेक प्रकार के उपक्रम किए
और सत्य को खोजते रहे और असत्य को छोड़ते रहे, और तब जाकर के 1875 में मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की प्रथम स्थापना हुई। 150 वर्ष के इस कार्यकाल में ना जाने कितने उतार चढ़ाव आए, किन लोगों ने बनाया, किन लोगों ने बिगाड़ा, ये इतिहास में अंकित है। लेकिन जब आर्य समाज अस्त व्यस्त परिस्थिति में आ गया था, तब फिर एक विद्वान के अंतःकरण में इस संकल्प ने जागरण किया। साधनों से बहुत दूर इसी हरियाणा की धरती पर रेवाड़ी के खोल ग्राम में एक टूटे फूटे अंग्रेजों के बनाए हुए गौसदन में ये सांगोपांग वेद विद्यापीठ गुरुकुल का संचालन हम सबके मार्गदर्शक आचार्य परमदेव मीमांसक करते थे। और वहां एक संकल्प ने आकार लिया कि यह जो आर्य समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, यह जो आर्य समाज अस्त व्यस्त हो रहा है, यह जो ऋषि की भावनाओं से, कामनाओं से, उनके संकल्पों से बहुत दूर चला गया है, इस आर्य समाज की चिकित्सा करनी है, इस आर्य समाज को ठीक करना है, इसको सुपथ पर लाना है, इसको फिर से सृजित करना है और इसको उस उद्देश्य को आत्मसात करवाना है। और उस संकल्प ने आकार लिया दिल्ली में गुरुकुल के स्थानांतरण के बाद, और 2004 से आर्य प्रशिक्षण सत्रों का ये संकल्प आकार लेने लगा, जिसका सुफल परिणाम आज हम सब इस परिसर में अंदर बाहर चारों ओर देख रहे हैं। आर्यों, यह आपके भीतर की उत्कट अभिलाषा है, यह आपके भीतर कामना करने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जो धीरे धीरे आकार ले रही है, जो ये दिखा रही है कि हाँ, ऋषि का सपना साकार होगा। ऋषि ने जिस उद्देश्य के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, वो उद्देश्य सफल होगा। ये आर्यावर्त बनेगा, ये आर्य राष्ट्र बनेगा। जो चल रहा है, कहीं राजनीतिक दलों के आगे झुक करके, नतमस्तक होकर के आर्य समाज बनाया जा रहा है, कहीं सेठों के आगे होकर के किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो संदेश है वो स्पष्ट है, स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबन के साथ, व्यवस्थित रीति के साथ, योजनाबद्ध रीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा और एक एक कदम मजबूती से, सुदृढ़ता के साथ स्थापित किया जाएगा। और इस आर्य महासंघ की छत्र छाया में आज हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं सर्व हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष और उनके तमाम नेता लोग, जो आपकी सब प्रकार की व्यवस्था देख रहे थे, ये सब आगे बढ़ रहे हैं। जो उद्देश्य आपका है उसी उद्देश्य को लेकर, जो कामनाएं आपकी है उन्हीं कामनाओं को लेकर के, उन्हीं भावनाओं को लेकर के वे उसी पथ पर आरूढ़ करना चाहते हैं इस राष्ट्र को, जिस पथ पर आरूढ़ करने की कामना, जिस पथ पर आरूढ़ करने की भावना ऋषि दयानंद ने 1875 में व्यक्त कर दी। थोड़ा नहीं थे 150 वर्ष, लेकिन व्यवस्थित अग्रगामी कदमों के अभाव में वह 150 वर्ष में प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन हम आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि आने वाले 100-125 वर्षों में हम वो प्राप्त कर लेंगे जो इन 150 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सका है। बोलो, आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? बोलो, इसके लिए कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और ये कार्य आप सब लोग करेंगे तब होगा, क्योंकि आप गांव-गांव में फैले हुए हैं, आप शहर-शहर में फैले हुए हैं। आप एक-एक व्यक्ति नहीं, आप एक-एक मिशन बन करके कार्य करें, आप एक-एक संस्था बन करके कार्य करें। अनेक युवक इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अपना धन लगाते हैं, अपना संसाधन लगाते हैं, अपना घर द्वार छोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं।
आप मेरे से पूर्व आचार्य जी से और आचार्य जितेंद्र जी से सब कुछ सुन ही रहे थे। इसलिए हम किसी प्रकार दिग्भ्रमित ना हो, दिशाहीन ना हो, संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, सिद्धांत पर दृढ़ रहें। याद रहे, कोई यह संगठन व्यक्ति प्रधान संगठन नहीं है। हमारे 1000 आग्रह करने पर भी आचार्य जी ने कहा नहीं, अब आप लोग कार्य करो, और नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप सब लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना घर द्वार छोड़ दिया, आज तक घर का पता नहीं, अपने संसाधनों का पता नहीं, अपने भोजन तक का ठीक से उपक्रम नहीं होता, लेकिन रात दिन एक ही चिंता है कि ये आर्य बढ़े। उन्हें नहीं चाहिए आपकी पद प्रतिष्ठा, उन्हें नहीं चाहिए आपका सम्मान, उन्हें नहीं चाहिए आपका कोई किसी प्रकार का भाव, लेकिन उन्हें एक ही कामना है, एक ही संकल्प है, और वह है आर्य और आर्यावर्त। उसी के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। और याद रहे, मैं बहुत बार कहता हूं, आर्य समाज में एक गीत प्रचलित रहता है, बोले दयानंद का काम पूरा करें हम, लेकिन हम दयानंद का काम नहीं। आचार्य जितेंद्र जी कह रहे थे कि मेरे से पूर्व किसी ने कहा है, दयानंद का काम हम नहीं कर रहे हैं, दयानंद ने आगे बोलो जी हमारा काम किया। वो गृहस्थ नहीं थे, उन्होंने गृहस्थ के बारे में लिखा। किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। अरे वो शासन नहीं चलाते थे, उन्होंने छठा समुल्लास लिखा। किसके लिए लिखा? बोलो, हमारे लिए लिखा। उन्होंने बहुत सारे वो कार्य नहीं किए जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? बोलो, हमारे लिए लिखे हैं। अरे उनका काम हम नहीं, वो हमारा काम करके चले गए। इसलिए हमको आवश्यकता है कि अब हम अपना काम करें। और इसलिए आर्य महासंघ ने राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा के भी फिर पुनर्संरचना का कार्य हाथ में लिया है, और इसमें बालकों को संस्कृत विद्या से जोड़ने का उपक्रम बाल्यकाल से प्रारंभ हो, इसलिए उसके लिए नए पाठ्यक्रम का संरचना की जा रही है। और उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज आचार्य वेद प्रकाश जी को कि वे राष्ट्रीय आर्य छात्र सभा के प्रभारी के रूप में विशेष उत्तरदायित्व का ग्रहण करेंगे। आचार्य जितेंद्र जी को आर्य महासंघ की पट्टिका पहना करके नियुक्त करेंगे, और इस पाठ्यक्रम में जो बेसिक स्तर पर भी होगा और विद्यालय और महाविद्यालयीय स्तर पर भी होगा, उसमें संस्कृत के शब्दवर्ण का, शब्दों का, श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण, और उसके उपरांत संस्कृत वार्ता, संस्कृत के शास्त्रीय पक्ष का चिंतन मनन हर प्रकार से व्यक्ति कर सके। वो पढ़ता रहे आधुनिक विद्यालयों में, लेकिन अपनी जड़ों से न कट जाए, अपने संस्कारों से न छूट जाए, अपनी विद्या से न छूट जाए, ये आवश्यक है। और इसी के लिए हमारे आचार्य सुशीला जी, उनकी सारी टीम करनाल में आर्य गुरुकुल महाविद्यालय चला रही है। आज वहां की बालिकाएं आपकी सेवा में लगी हुई हैं, यहाँ उपस्थित हैं कि हमारा भविष्य बने, हम भविष्य में भी विद्वान और विदुषियों का निर्माण कर सकें। इसके लिए जहाँ आर्य गुरुकुल महाविद्यालय चल रहा है, वहीं आर्य गुरुकुल महाविद्यालय जो मुजफ्फरनगर के गंगा विहार में, शिवाजी कॉलोनी में, इस गुरुकुल भाली में, और अब भविष्य में सूरजगढ़ में भी चलने वाला है। इसके साथ ही वेदों के मूल पठन पाठन के लिए जो हम लोग सब लोगों ने आर्य निर्मात्री सभा के गठन से भी पहले से प्रारंभ किया हुआ है, वह सांगोपांग वेद विद्यापीठ भी आप सबके
दृष्टिगोचर है। वहां भी छात्रों का निर्माण चल रहा है और अनेक वेद पाठी छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम गीत में सुन रहे थे कि मधुर साम गायन होगा। गीत कब से चल रहा है मैं नहीं जानता, किस लेखक ने लिखा, लेकिन जब से मैं आर्य समाज में आया हूं, मैंने आर्य समाज में सामगान नहीं सुना था। तब सांगोपांग वेद विद्यापीठ में साम वेद के पठन पाठन की व्यवस्था की गई और आज हम साम वेद का गान आर्य समाज के मंच से सुनते हैं, आर्य समाज के कार्यक्रम में सुनते हैं, तो आर्य महासंघ के मंच पर सुनते हैं, आर्य महासंघ के कार्यक्रमों में सुनते हैं। एक अभिलाषा उस कवि की यहाँ पूर्ण होती है कि यदि सामगान होगा तो होगा, मात्र गीत में कहने से नहीं होगा। उसके लिए कठोर परिश्रम चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए 7 वर्ष लगते हैं। तब एक छात्र सामवेद के गानों में आगे बढ़ पाता है, तब वो सामवेद का वो गान गा पाता है जो कवि अपनी पंक्तियों में लिख गया है। इसके अतिरिक्त आर्ष ग्रंथ प्रकाशन की जो योजना हमारी है, उसके अंतर्गत हम सब लोग सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं आप सब आर्य महासंघ परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं कि जब भी आप आर्य प्रशिक्षण सत्रों में सत्यार्थ प्रकाश वितरित करें तो वो सत्यार्थ प्रकाश कौन सा होना चाहिए? बोलो जी, आपके आर्ष ग्रंथ प्रकाशन निधि से प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश ही होना चाहिए। इधर उधर के जो सत्यार्थ प्रकाश हैं वो विपरीत परिस्थितियों में यदि आपको लेने पड़े वो बात अलग है, अन्यथा सभी यह प्रयत्न करें कि सत्यार्थ प्रकाश अपने ही प्रकाशन का वितरित किया जाए। और अब हमारे पास प्रकाशित है, अगला फिर से हम प्रकाशन की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही वेद प्रतिस्थापना का एक कार्यक्रम सारे प्रांतों में, सारे आर्यों के घरों में चला हुआ है, किंतु मैं देख रहा हूं कि कुछ आर्य उसमें अभी भी शंका में पड़े हुए हैं। कहते हैं हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हमें मंत्र पढ़ना नहीं आता। अरे भाई, सत्यार्थ प्रकाश आपको मिला, क्या आपने वो पढ़ लिया? कुछ ने पूरा पढ़ लिया और कुछ ने वो अभी पूरा नहीं पढ़ा। लेकिन जब चाहोगे तब पढ़ सकते हो कि नहीं? बोलो, पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास है। अच्छा, यदि होता नहीं और आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते थे क्या? नहीं। तो उस सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो लिखा कहां से है? वेदों से। बोलो, वेद से। और अगर आपको कोई पूछे कि मुझे दिखाओ वेद में ये मंत्र कहां है, तो कहां से दिखाओगे? वेद तो आपके घर में है ही नहीं। अरे ये योजना इसलिए बनाई गई है कि जिसका आप नाम लेते हो, वेद वेद वेद, जो सारा आर्य समाज जन्म से इस नाम को जप रहा है, वो वेद कहां है? एक दिन मेरे पौराणिक मित्र हैं, वो भी वेद पढ़े हैं, तो किसी आर्य समाजी ने कहा कि आप तो ऐसे हो वैसे हो। तो उन्होंने कहा आप कैसे हो? बोले आपके यहाँ वेद था, वो महर्षि महेश योगी ले गया। बोले आपके यहाँ गायत्री मंत्र था, वो बोले श्री राम शर्मा ले गया। बोले आपके यहाँ कुछ आसन व्यायाम लोग करते थे, वो भी कोई बाबा ले गया। बोले आपके पास बचा क्या है? तो उसका उत्तर हम देना चाह रहे हैं कि हमारे पास वेद है, हमारे पास गायत्री मंत्र है, हमारे पास 20,416 मंत्रों की संहिताएं हमारे घर पर रखी हैं। जब हम उपयोग करना चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन रखी तो हो। क्यों संशय में रहते हो? आपके पास संपत्ति तो हो, उपयोग आज कर सको आज करो, कल कर सको कल करो, नहीं भावी पीढ़ी को तैयार करो, वो उपयोग करेगी। लेकिन संपत्ति ही नहीं होगी तो उपयोग कहां से करोगे? इसलिए परमात्मा प्रदत्त वेद संहिताएं हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। और इसके लिए अपने अपने जिले के सभी पदाधिकारियों से आप आग्रह करो और वेद
स्थापना का कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। अभी हमने कितनी छपी? अभी तो मात्र 1000 छपी है। जब ये 1000 वितरित होंगी फिर और छपी जाएंगी। यानी ऐसा घर नहीं रहना चाहिए आर्य का जहां वेद रखे ना हो। ये हमारी विद्या का मूल आधार है। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। ये मनु ने कहा है, आज की बात नहीं है, कि अखिल धर्म का मूल वेद है। और वो वेद घर में ही नहीं है, पता ही नहीं, गांव में नहीं है, शहर में नहीं है, पूरे पूरे जिले में नहीं है, पूरे पूरे राज्य में नहीं है। कैसे काम करें? होना चाहिए। ये हमारी थाती है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा मूल आधार है और इसी के बल से हम चल रहे हैं। हमारा संगठन, हमारे सिद्धांत, हमारी जो गतिविधियां हैं, ये सब वेद के आधार से है। इसलिए वेद को अपने घर पर रखना हम सबके लिए परम आवश्यक है। आर्ष ग्रंथ प्रकाशन निधि पाणिनि व्याकरण के हमारे एक और कार्य चल रहा है। पाणिनि व्याकरण का एक